बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन का फड्डा शिद्दत इख्तियार कर गया। भारतीय फौज पर चीन का बड़ा हमला। चीन पाकिस्तान का करारा जवाब। अमेरिका इंडिया को जंग का पैगाम भिजवा दिया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अरुणाचल प्रदेश में शदीद झड़पों ने पूरे भारत पर लर्जा तारी कर दिया। चीन का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौज पर ऐसे खतरनाक हमले कि ईंट से ईंट बजा दी गई। चीन पाकिस्तान का इकट्ठे मिलकर करारा और मुंह तोड़ जवाब। अमेरिका को भी बड़ा सबक सिखाने का भी फैसला कर लिया गया है। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन मैदान में आ चुका है। उन्होंने कहा है कि चीन ने अमेरिकी हकाम को खबरदार किया कि वो भारत के साथ ताल्लुकात में मुदाखलत ना करें। भारत के साथ सर्दी तातुल के दौरान चीन ने बहरान की शिद्दत को कम करने की कोशिश की। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने कांग्रेस को फराहम करदा अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने अमेरिकी हकाम को इस बात के लिए खबरदार किया कि वो भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से किसी भी तरह की मुदाखलत से बाज रहें। इस रिपोर्ट के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत के साथ तातुल के दौरान चीनी हकाम इस बहरान की शिद्दत को कम करके दिखाने की भी कोशिश करते रहे। चीनी फौज की तैनाती के हवाले से पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन इसलिए सर्दी कशीदगी को कम करने के लिए कोशिश करता है, ताहम कहीं इसकी वजह से भारत अमेरिका के साथ मजीद करीबी शराकतदारी ना करे। चीनी हकाम ने कहा है कि अमेरिकी हकाम को खबरदार किया कि वह भारत के साथ चीनी तल्लुकात के हवाले से मुदाखलत करने से बाज रहें। पेंटागन का कहना है कि गुज़िश्ता पूरे साल चीनी फौज ने अपनी भारतीय सरहद के बाज़ इलाकों के साथ अपनी फोर्सेस की तैनाती को बरकरार रखा। इसके साथ ही सरहद पर बुनियादी ढांचे की तामीर का काम भी जारी रहा। इस अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक इस सिलसिले में भारत और चीन के दरमियान होने मुज़ाकरात में कम पेशरफ्त हुई है, क्योंकि दोनों अफ्रीकों को ये लगता है कि सरहद पर अपनी दो फ़ायदे हासिल हुए हैं, इसका इन्हें नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन इस तातुल और कशीदगी का जिम्मेदार भारत की जानिब से तमीर किए जाने वाले बुनियादी ढांचे को करार देता है, जो इसकी नज़र में चीनी सरजमीन के अंदर दराजी है। भारत जो भी चीन पर अपनी सरजमीन के अंदर जारहाना दरअंदाजी शुरू करने का भी इल्ज़ाम लगाता रहा है। वाज़ेह है कि सन 2020 के अवाइल में मशरकी लद्दाख में LAC के मुख्तलिफ मकामात पर दोनों के दरमियान कशीदगी का आगाज़ हुआ था और फिर जून में चीन और भारतीय फौज के दरमियान खारदार डंडों, लाठियों और पत्थरों के साथ झड़पें हुई। इस तसादुम में भारत के 20 फौजी जबकि चीन के भी कुछ फौजी हलाक हुए। इसी वाक़े के नतीजे में पैदा होने वाली तातुल और कशीदगी के सबब दोनों जानिब से सर्दी इलाकों में फोर्स की तैनाती शुरू हुई, जो अब भी बरकरार है। इस तसादुम के बाद से ही चीनी फौज की जानिब से सरहद पर बुनियादी ढांचे की तामीर का काम जारी है। चीन और भारत के दरमियान कशीदगी के सबब वाशिंगटन और नई दिल्ली में कुरबतें बढ़ी हैं। इस वक्त भारत और अमेरिका की फौजें चीन के साथ भारत की बुनियादी सरहद के साथ पास एक सर्द पहाड़ी इलाकों में बुलंद पर तरबियती मशकों में हिस्सा ले रही हैं। ये मशक़ें 2 हफ्ते से कबल शामिल हुई थी। अमेरिकी और भारतीय फौजी पहाड़ी रियासत उत्तराखंड के ओली में इस मकाम पर फौजी मशक़ें कर रहे हैं, जो LAC के बिल्कुल पास ही है। ऐसा नहीं कि दोनों में फौजी मशक़ें पहली बार हो रही हैं, ताहम कोमालिया के पहाड़ी सिलसिले के दामन में चीनी फौजियों के करीब ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत के कौमती बयान के मुताबिक इन मशक़ों का नाम युद्ध अभ्यास है। भारतीय वज़ारत दिफा ने इस हवाले से अपने एक बयान में कहा है कि ये मशक़ें दोनों फौजों को अपने वसीह तजर्बात और महारतों का इश्तराक और मालूमात के तबादले के जरिए अपनी तकनीक को बढ़ाने में मदद फराहम करेंगे। बयान के मुताबिक हर बरस इन मुश्तरका मशकों का इनेकाद दोनों ममालिक की फौजों के दरमियान बेहतरीन फौजी तौर तरीकों, हिकमत अमलियों, तकनीकियों और तरीक़ाकार के तबादले के लिए किया जाता है। दूसरी जानिब चीन का बड़ा ऐलान भी सामने आ गया। चीन की जानिब से खतरनाक जंग जारी है। चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश में खतरनाक दोनों मुल्कों की जंग जारी है। इंडिया की मगरबी सरहद पर वाक़ लद्दाख में चीन और इंडिया के दरमियान हज़ारों फौजी गुज़िश्ता 1.5 बरस से पूरे जंगी साजो सामान के साथ एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़े हैं। मुज़ाकरात के कई अदवार के बाद कशीदगी ख़त्म करने में कामयाबी नहीं मिल सकी, जबकि कशीदगी के इस माहौल में अब मशरकी रियासत अरुणाचल प्रदेश के महाज पर भी
दोनों अफवाज की गैर मूली नकलो हमल जारी है। इसके अलावा इंडिया की रियासत अरुणाचल प्रदेश के 15 अजला पहाड़ों और दरियाओं के नाम बदलकर चीनी नाम दिए गए हैं। इसका कहना है कि ये नाम चीन के इक़्तिदार आला और तारीख को मद्देनजर रखते हुए बदले गए हैं और अब यही नाम चीन के कौमी नक्शे और निसाबी किताबों में इस्तेमाल होंगे। मुख्तलिफ मकामात को चीनी नाम ना देने के बाद कहा गया है कि चीन ने नए बॉर्डर लैंड कानून के नफाज से 2 रोज पहले किए हैं। इस नए कानून के तहत चीन की हुकूमत से कहा गया है कि वो इन खित्तों को चीन के इक़्तिदार आला मिलाने की इक़दामात करे जिन पर चीन का दावा है, मगर इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश के इलाकों को चीनी नाम देने के ऐलान को मुस्तरद कर दिया है। इंडिया का कहना है कि नाम बदलने से हकीकत नहीं बदल जाती। अरुणाचल प्रदेश इंडिया के शुमाल मशरिक में मुल्क की आखिरी रियासत है। इस रियासत के 1000 किलोमीटर का इलाका चीन की सरहद से मिलता है। इस रियासत के बेशतर खित्ते पर चीन अपनी मलकियत का दावा करता है, मगर इन दावाओं और जवाबी दावाओं के बावजूद ये खित्ता माजी में भी मजमूई तौर पर अमन रहा, लेकिन 1.5 बरस कबल वादी गलवान में इंडिया और चीनी अफवाज के दरमियान खून रेज टकराव के बाद सूरत हाल तेजी से बदल रही है। चंद हफ्ते कबल इंडिया के एक टीवी चैनल ने खबर दी है कि चीनी अफवाज ने अरुणाचल प्रदेश सरहद के अंदर फौजी मकासद की गर्ज से एक बड़ा गाउन तामीर कर लिया है। गुज़िश्ता महीने अमेरिका के महकमा दिफा ने भी अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि चीन की फौज ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर बाज़ मकामात पर नए फौजी अड्डे बनाए हुए हैं और देहात तामीर किए। हुक्मरान जमात बीजेपी के सरहदी खित्ते में चौका के रुकन पार्लिमान तीपर गांव एक अरसे से हुकूमत को चीनी फौजी सरगर्मियों के बारे में आगाह करते रहे हैं। उनका कहना है कि 1962 की जंग के बाद से चीन अरुणाचल प्रदेश खित्ते पर कब्जा करता गया है। मैंने कई बार इसके बारे में आवाज़ उठाई लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। अब इसने एक नया सरहदी कानून पास किया है। इसके तहत वो जिस ज़मीन पर काबिज है और जिस पर उसका दावा है वह इसकी मलकियत होगी। पास घाट के रुकन असम्बली नैनांग एरंग का कहना है कि चीन से ताल्लुकात अच्छे हुआ करते थे, लेकिन सन 2017 में डोकलाम और जून 2020 में लद्दाख में फौजी टकराव के बाद चीन का रवैया बदल गया है। अब उसमें जारियत आ चुकी है। चीनी फौजियों ने लाइन ऑफ कंट्रोल और बड़ी तैयारियां की हैं। इंडिया ने भी इसके जवाब में तोपें, भारी बंदूकें, दूसरे हथियार सरहद पर पहुंचा दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश के सरहदी इलाकों में गुज़िश्ता कई माह से फौजी सरगर्मी में भेजी आई है, लेकिन दूर दराज का इलाका होने के सबब वहाँ से मुफस्सिल खबरें बाहर नहीं आ पाती। इसलिए मैंने BBC उर्दू के वीडियो सहाफ़ी शिव शंकर चप्पड़ जी के साथ सरहद की सूरत हाल का खुद जायजा लेने के लिए चीन की सरहद के नज़दीक वाक़ इंडिया के आखिरी गाँव का सफ़र किया। चीन के सरहदी इलाकों में दूर दराज इलाके में वाक़ हैं, यहाँ आबादी बहुत कम है। ये पूरा रास्ता ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से भरा हुआ है। दूर दूर तक आबादी के कई आसार नजर नहीं आते। रियासत में हाउलियांग नाम का एक कस्बा मिला जो सरहद के नजदीक है, जहां इंडियन फौज की एक बड़ी छावनी है। शाम में हम वालिंग कस्बे पहुंचे, जहां हमारी रात का क़याम था, लेकिन अब चीन सरहद के बहुत करीब तक पहुंच गए थे।